नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती में दोस्तों आपका जो है मद्य निषेध और ये जेल पुलिस यानी कक्षपाल की वैकेंसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये वैकेंसी रहने वाला है। टोटल पोस्ट आपको जो है 4128 इसमें है। अगर आपको एक सीट इसमें चाहिए तो अभी से तैयारी में लगना है, क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा। अभी से अगर तैयारी में लगेंगे, रात दिन एक करेंगे, रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, तब जाके आपका 100% रिजल्ट श्योर होगा। ठीक है। और आपको क्या करना है, तो आपको उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। और अब उड़ान बैच में एक बेस्ट रणनीति के तहत रेगुलर आपको एक रणनीति के तहत जो है आपको गाइड किया जा रहा है और आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है रिजल्ट ना होने का, आपको महत्वपूर्ण है कि गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। आप जो जहाँ पढ़ रहे उसका रणनीति अच्छा होना चाहिए, और उसका मेन है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। ये जो आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं तो एक हैबिट बना रहे हैं आपसे कि हाँ आप तैयार रहिए, 100 क्वेश्चन को हमको अच्छे से डील करना है, बस उसी में रिजल्ट हो जाएगा। कन्फर्म है कि आपको उड़ान बैच से 100% रिजल्ट है। उड़ान बैच का लिंक आपको एप्लीकेशन पे जो है होता है, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे अपना उड़ान बैच को। उसके बाद आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर नया प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किए हैं ताकि आपका रिजल्ट हो सके। यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग 30वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे पहले आपका 1 से 29 तक दोस्तों क्लास हो चुका है, तो जिसका छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाके सारा वीडियो का आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ एक दिन पहले हम उड़ान बैच में दे देते हैं ताकि वो लोग अच्छे से बना के फिर क्लास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो रणनीति होता है पढ़ने का, तब जाके रिजल्ट होता है। इसीलिए यहाँ से हजारों विद्यार्थियों का, हजारों लोगों का रिजल्ट हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत में 3 प्रकार के दोस्तों टोटल जो है आपात की प्रावधान है अपना संविधान में। पहला जो है आपको 352 के तहत आपको राष्ट्रीय आपात है, जिसकी घोषणा अब तक 3 बार हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको राष्ट्रपति शासन है, जो कि आपको राज्य में लगाया जाता है। और तीसरा आता है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 में है। और वित्तीय आपात जो है अभी तक दोस्तों इसकी घोषणा जो है भारत में नहीं हुआ है। यानी आंसर इसका क्या होगा, तो ये डी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को डैश होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को जो होता है जब दोस्तों टाई होता है, यानी केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। वैसे दोस्तों अधिकार नहीं है। जब दोस्तों अगर दोनों साइड से बराबरी हो जाता है, पक्ष और विपक्ष दोनों साइड से, तब ये टाई की स्थिति में जो है अपना अधिकार देते हैं, अपना जो है मत का अधिकार का प्रयोग करते हैं। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है। और ये निर्णायक मत जो है आपको लोकसभा के अध्यक्ष का अनुच्छेद 100 में आपको दिया गया है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा, ये बताइए। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? 3 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1919 में दोस्तों लाया गया था। और रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था, बिना जो है इसे जो है बिना वकील और बिना दलील, बिना अपील के नाम से भी जाना जाता है। संदेह के आधार पर इसमें जो गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये खतरनाक दोस्तों कानून था, याद रखना। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी दोस्तों कृति है, ये बताइए। 4 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। आपको जो है विवियन जो है वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ की दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ सीधा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये बताइए। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 5 का राइट आंसर बताइए। 5 का हो जाएगा दोस्तों ये नागपुर में हो जाएगा। कहाँ होगा? नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डांसीग्राम, क्या यहाँ पे है? डांसीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से दोस्तों क्या मापा जाता है इसमें, ये बताइए। यानी क्या जो है पाया जाता है? डांसीग्राम जो है दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। और ये मेन रूप से जो दोस्तों प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये तेंदुआ के लिए। भारतीय तेंदुआ यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था, ये बताइए।
भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। कोलकाता से दोस्तों क्या किया गया था? तो 1912 में दिल्ली को राजधानी के रूप में जो स्थानांतरित किया गया था, मतलब कोलकाता से ट्रांसफर दिल्ली किया गया। आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। हालांकि इसका घोषणा जो 1911 में ही हो गया था, ये भी यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का प्रथम स्टील प्लांट यानी प्रोजेक्ट जो है किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया था? 8 का बताना है। तो ये हो जाएगा जमशेदपुर में दोस्तों। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जमशेदपुर में। और इसकी स्थापना होता है 1907 ईस्वी में, ठीक है, 1907 ईस्वी में होता है, याद रखना। और जमशेदपुर में एक जगह है साकची, वहीं पर दोस्तों इसका जो स्थापना होता है, याद रखना, जमशेदजी टाटा के द्वारा इसका स्थापना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड केनिन। क्या होगा ये? लॉर्ड केनिन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ये बताइए। भारतीय उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 10 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 1975 में। कब किया गया था? 1975, यानी ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1975 में। और डेट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना 19 अप्रैल को ये किया गया था, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है तटस्थ रहा? मतलब दोस्तों जो है कोई जो है ना तो दोस्तों शामिल हुआ, न ही जो उसका कुछ पक्ष लिया, तो ये तटस्थ का मतलब एकदम दोस्तों जय का तो ही रहा। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा स्पेन। दूसरा विश्व युद्ध की ये बात कर रहे हैं, आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैधानिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो ये 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ये अनुच्छेद 39 के ए हो जाएगा। ऑप्शन ये बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जनगण मन कहाँ दोस्तों जो है गाया गया था? तो यहाँ पे जनगण मन जो है 1911 में पहली बार गाया गया था, जो कि कहाँ गाया गया था? तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता में। आंसर ये सी हो जाएगा। कांग्रेस का दोस्तों ये कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार गाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। जनगण मन जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है रचित है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में याद करते हैं, सीवी रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे किस विषय से? क्या होगा? रमन प्रभाव के लिए, जो कि भौतिकी से संबंधित था, यानी फिजिक्स में। ऑप्शन ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये बताइए। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से हो जाएगा? तो राइट आंसर ये होगा ये गौड़ीय जो है संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, गौड़ीय संप्रदाय। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया है कि लोकटक झील किस प्रांत में है? लोकटक झील जो है किस राज्य में है? तो राइट आंसर 16 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा मणिपुर में। क्या होगा? लोकटक मणिपुर में आपका ये हो जाएगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक और है किवुल लामजाओ, जो कि एक विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर स्थित है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो कितने राज्य में है बताइए? तो ये टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे 6 राज्य में हो जाएगा। कितने? 6 राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन कौन है? तो सबसे पहले अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ये जो है आपको 6 राज्य में है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आंसर ये बी करेक्ट आंसर होगा। मतलब हुआ कि वहाँ पर जो है विधायक जो होता है दोस्तों आपको, और विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में जो है मुस्लिम लीग का गठन जो है कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन, तो ये हो जाएगा ढाका में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा दोस्तों जो है नगर डैश स्थित है, ये बताइए। गोदावरी तट पर सातवाहन वंश की ये बात है, तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए यहाँ से आपको याद रखना, जो कि सातवाहन वंश का जो है राजधानी भी था प्रतिष्ठान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है ये बताइए। थर्ड वर्ल्ड जो दोस्तों बोला जाता है, ये बोला जाता है विकासशील देश को। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, जो विकास के पथ पे हो, विकासशील देश यानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये आपको डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्मित का वर्णन किस रचना में मिलता है। पटना का जो निर्माण जो किया गया था उसका वर्णन किस रचना में मिलता है, 21 का बताना है। तो ये हो जाएगा तारीख़-ए-दाऊदी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तारीख़-ए-दाऊदी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला जो है इस पुस्तक के जो है रचनाकार है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है, ये बताइए। तो भीम बांध अभयारण्य कहाँ है या भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर में है। ठीक है, और दोस्तों ये कह रहा है किस प्रकार के वन प्रदेश है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन है ये। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा जो है पृष्ठगर्त दोस्तों कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त जो है कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, मरियाना खाई हो जाएगा। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मरियाना खाई। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपको तपांतर, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, तपांतर। आपको अच्छे से जो है यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अवश्रव्य तरंगे दोस्तों कौन सी है, ये बताइए। निम्न में से अवश्रव्य तरंगे कौन सी है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जो 20 हर्ट्ज से नीचे है, यानी ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस दोस्तों है, ये बताइए। वायुमंडल में सर्वाधिक जो कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है आपको 78%। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ये हीलियम होता है 0.005%। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। पीत का जो निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यकृत में। क्या होगा, यकृत। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मियादी बुखार, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से दोस्तों प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है मियादी बुखार से। तो 28 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, आंत। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर के मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये बताइए। तो मनुष्य के शरीर में जो है आपको वयस्क मनुष्य में ये आपको 2 से 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। यही शिशु में जो होता है वो आपको 300 प्लस होता है। कुछ हड्डियां जाके बाद में क्या होता है तो एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है, इसलिए वयस्क में 200 पूछे तो 206। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन में दूध जो है विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दूध में जो है विटामिन कौन सा नहीं पाया जाएगा, तो विटामिन सी इसमें नहीं होता है। आंसर ये क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत होता है, ये बताइए। कौन सा रोग इसमें वंशानुगत है। 31 का हो जाएगा क्या, तो ये आपका सी हो जाएगा, वर्णता रोग। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वर्णता रोग। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित जो है कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो 32 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूल द्वारा जो है वनस्पतिक प्रवर्धन जो है प्रवर्धन इसमें होता है, यानी किस में होता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किस में होता है। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, या आपको जो है पोटैटो में हो जाएगा। ठीक है, पोटैटो में हो जाएगा, यानी आलू में आपका होता है, आलू याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है, ये बताइए। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है। 34 का राइट आंसर ये लोहा हो जाएगा। क्या होगा ये, लोहा, यानी ऑप्शन ये डी आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये बताना है। राइट आंसर 35 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, विद्युत मोटर। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, विद्युत मोटर। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन को एकत्रित करता है।
ऑक्सीजन को एकत्रित करने का काम जो करता है आपको हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका राइट आंसर। और जो खून का रंग लाल होता है ना, उसके लिए भी यही आपका हीमोग्लोबिन ही जिम्मेदार होता है, इसी कारण होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों भिन्न का जोड़ निकालने के लिए, इसको काट लीजिएगा। जैसे इसको काटेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 25 पंचे 100 हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा 25, यानी इसमें जो 75 25, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अंक जिसके 7 गुना अंक से 15 घटाने पर उस अंक से 2 गुने 10 जो अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो कैसे होगा, संख्या x मान लीजिएगा, 7 गुना मतलब 7x, उसमें से 15 घटाएंगे तो 7x - 15 बराबर 2 गुना से 10 अधिक है, तो 2x + 10 बराबर आंसर निकल जाएगा, x बराबर 5 निकल जाता है, ऑप्शन ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 अंकों में 1 से 9 तक 200 अंकों का प्रयोग मिलाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 यहाँ से जो है फैक्टर निकाल के यहाँ से क्या करना है, तो 9 और यहाँ से डॉट, अब माइनस यहाँ से यानी कि 9 फैक्टर माइनस यहाँ से 6 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो आपको 60,480, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पेटी में 9 गेंद, 2 लाल है, 3 नीली है और 4 गेंद जो है काली है। 3 गेंद जो है निरुद्देश्यता से निकाली जाती है, क्या संभावना है कि सब गेंद भिन्न हो सकती है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा, आपको 2/7 जो है निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये दिया यहाँ पे क्या है कि 7 का जो है न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे, तब दोस्तों 6, 9, 13 और 18 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। तो 41 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए। तो 41 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ये डी निकल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। 364, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि सबसे बड़ा भिन्न, सबको भाग दे दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा, आंसर ये सी निकलता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला जो किया गया था दोस्तों, कहाँ पर किया गया था। तो ये जो हमला किया गया था कहाँ पर, तो 43 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में दोस्तों ये किया गया था। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, मुजफ्फरपुर यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि किंग्सफोर्ड के जो है गाड़ी पर हमला कर दिया था, ध्यान रखना है, आंसर ये ए हो जाएगा। इसीलिए आपको तीनों को फांसी की सजा दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर जो है आपको जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, और जलोढ़ मिट्टी के जो है नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, और पुरानी वाले को कहा जाता है बांगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत दोस्तों किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 45 का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डी, क्या होगा, डी हो जाएगा बैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन हुआ था दोस्तों कब, कहाँ पर, ये बताइए। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा केरल में हुआ था, मालाबार तट जो है वहाँ पर हुआ था, ये केरल में आपको हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है ए हो जाएगा। अली मुसलियार जो है इसके नेतृत्व करता थे, 1921-22 में आपका ये मोपला विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप जो है कौन सा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, ध्रुपद, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ध्रुपद यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। लखनऊ समझौता जो हुआ था एक प्रकार से उसमें कहा जाता है कि नरम दल और गरम दल दोनों साथ आ गया था, मुस्लिम और आपको जो कांग्रेस में दोनों में दोस्तों जो फूट पड़ गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में, तो यहाँ पे मिल गया था 1916 में। तो इसके जो मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा ये बाल गंगाधर तिलक, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि 1857 में शुरू होने वाला प्रथम जो है भारतीय विश्वविद्यालय दोस्तों तो बताना है कौन सा है, जो कि 1857 में ही शुरू हुआ था। तो ये विश्वविद्यालय दोस्तों नाम है इसका हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेराव किस राज्य की एक पुरानी जो है पारंपरिक नृत्य शैली है। चेराव कहाँ का है, तो ये हो जाएगा मिजोरम का, आंसर ये डी बी हो जाएगा, मिजोरम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर 51 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, तरबूज हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, इन सभी का उत्पादन ये जायद मौसम के बीच में, आपको क्या, जायद मौसम खरीफ और रबी के बीच के जो दोस्तों पीरियड होता है उसको कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अभी ये बैच नहीं लिए हैं तो ये बैच आपका लेट हो रहा है, ठीक है, फटाफट ये बैच अपना ज्वाइन कर लीजिए मद्य निषेध और कक्षपाल की बेहतरीन तैयारी के लिए। और इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, और बेस्ट कंटेंट और बेस्ट रणनीति, पढ़ाई सब जगह आप कर सकते हैं लेकिन रणनीति और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका रिजल्ट होता है। ये नहीं कि हम कहीं पे पढ़ रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उससे देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाई लेवल पढ़ रहे हैं तो उस हाई लेवल में भी देखना पड़ेगा। जैसे 19,838 में क्या हुआ, क्वेश्चन के पैटर्न को बदल के थोड़ा उच्च लेवल क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी बेसिस पे हम आपको यहाँ पर पढ़ाने का दोस्तों जो है काम कर रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग जो है क्या करेंगे, तो ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे। अब बोलेंगे सर उड़ान बैच कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा एप्लीकेशन पे आपको क्लास हो रहा है, ठीक है। अपना एप्लीकेशन आ गया है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डाल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अगर एप्लीकेशन का लिंक आपको नहीं मिलता है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नंबर दोस्तों नोट करना है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, हमको बैच लेना है उड़ान बैच, तो हम आपको तुरंत इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो देर नहीं करेंगे, जितना देर करेंगे उतना आप पीछे होते चले जाएंगे, और इतना आप जो है रिजल्ट से दूर चले जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा मोड़ा नहीं होने वाला है, इसमें कंपटीशन थोड़ा हाई जाने वाला है। बहुत सारे लोगों ने जो है इस फॉर्म को फिल किया, याद रखेंगे, ठीक है। और ये मात्र कंप्लीट तैयारी 249 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है, 249 में। और 249 के साथ साथ आपको इसमें क्या मिलेगा, 25 गो टेस्ट भी आपको फ्री में मिल जाएगा, और लुसेंट का जो टेस्ट सीरीज है वो भी कवर हो जाएगा, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो कंप्लीट पैकेज है, एक बेस्ट तरीका से पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं उसका, फिर आपको जो है उसका जो है टेस्ट ले रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका से पढ़ाई करेंगे तब जाकर रिजल्ट होगा। तो सभी लोग अपना ये बैच से जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? भारत माता के प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? 52 का करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग जो किया था कहाँ पर किया था? सत्याग्रह का प्रयोग जो किया था दोस्तों ये सर्वप्रथम कौन है? तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये कहता क्वेश्चन में कि भारत में कहाँ पे किया था तब ये चंपारण होता, लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम दिया है तो अपने जीवन काल में पहली बार ये दक्षिण अफ्रीका में ही इसका प्रयोग किया था। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था किस अधिवेशन में? तो ये दोस्तों जो किया गया था याद रखेंगे, ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में होम रूल लीग की शुरुआत जो है किसने किया था? तो दो आदमी का नाम याद रखना, एक हो जाएगा एनी बेसेंट और एक आपका बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल दोनों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो होता है ये तेलंगाना राज्य से होता है, वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। पोंचमपल्ली एक गांव था, वहीं से शुरुआत होता है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिल्ली के पहले राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बीसीसीआई का गठन कब किया गया? ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की गठन कब किया गया था? इसका भी स्थापना बहुत पहले होता है 1928 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी दोस्तों कौन था? भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी दोस्तों पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे महान्यायवादी हो जाएगा, महान्यायवादी। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, यानी कि भारत का पहला दोस्तों कानूनी एक प्रकार से या प्रथम विधि अधिकारी इसको कहा जाता है, याद रखना। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल इसको इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखना। अनुच्छेद 76A के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन भी किया जाता है। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि स्वतंत्रता के बाद कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो राइट आंसर याद रखना नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि चित्तौड़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक जो है विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया कराया, ये बताना है। ये निर्माण जो करवाया था दोस्तों किसने, तो ये हो जाएगा राणा कुंभा ने। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, राणा कुंभा, यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसको जो मिला है दोस्तों कौन सा पुरस्कार, तो भारत रत्न मिला है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करता है, दमन और दीव को, उस खाड़ी का नाम क्या है, तो याद रखना ये खंभात की खाड़ी। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग में आता है, ये बताइए। यानी विंध्य पर्वत को पर्वत के किस श्रेणी में आप रखेंगे, तो ये हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत में आता है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत में आपको अरावली पर्वत भी अवशिष्ट में आता है, जिसे मृत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किसे किन्हें जोड़ता है, पाल घाट किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु का। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे ज़्यादा खड़ा है, तो सबसे ज़्यादा खड़ा अगर देखेंगे तो आपको सांबर हो जाएगा, तब आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, जो कि आपको राजस्थान में हो जाएगा। आंसर डी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सागर में जो है भारतीय सार्वभौम डैश समुद्र मीलों तक है, ये बताइए। भारत का सार्वभौम जो है कितना मील तक है, तो ये भी पूरा पढ़ा है, क्या हो जाएगा ये 12 मील तक। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सार्वभौम यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है क्या, तो जो कहलाता है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ये गोंडवाना महाद्वीप, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये बताइए। कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह में आता है, तो ये हो जाएगा आपको चेन्नई। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चेन्नई दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया, रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी हुआ अभी। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसे जो है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का जो है कानून कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत डैश के जो है प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार की गठन किया गया था, तो पहली बार जो गठबंधन की सरकार बना था ये मोरारजी देसाई का बना था। आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, जो कि आपको 1977 में ये सरकार बनाए थे। ठीक है, आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, कौन सा इसमें से रबी फसल का जो है उत्पादन नहीं, फसल नहीं है, तो ये मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का आपको धान के साथ हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जो है नगर निगम का कार्य नहीं है, कौन सा यहाँ पे नगर निगम का एक कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा कानून और व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है नहीं है। 76 का ये हो जाएगा दोस्तों जंगल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जंगल, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, रक्त के थक्के बनने में जो है मदद करता है, तो ये हो जाएगा आपको प्लेटलेट्स हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, प्लेटलेट्स यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, जब डेंगू होता है ना दोस्तों, तो प्लेटलेट्स इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों गिर जाता है, प्लेटलेट्स को ही कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। उभयचर क्या होता है, जो जल और स्थल दोनों पर रहेंगे, लेकिन ये आपको जगत का नाम बताना है। ठीक है, तो ये जगत का नाम हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ब्रायोफाइटा दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है किस गति, क्या जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है क्या, तो ये आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल। आंसर ये सी हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, यहाँ से आपको याद रखना है। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है, ये बताइए। सिरका डैश का व्यापारिक नाम है, ये बताना है। 80 का हो जाएगा ये एसिटिक अम्ल दोस्तों यहाँ से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एसिटिक अम्ल यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे, ये बताइए। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है। 81 का पड़ जाएगा राइट आंसर, ये निम्न तापमान पे हो जाएगा आंसर। यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, निम्न तापमान यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तापित किया, ये बताना है। प्रस्थापित किया ये बताना है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो ये हो जाएगा ह्यूजेंस के द्वारा, या हाइजेंस बोलिए। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की गति न्यूनतम जो होगी दोस्तों जब यह गुजरती है किससे, तो प्रकाश की गति जो जनरली सबसे ज़्यादा होता है वो होता है निर्वात में, ठीक है। 3 गुना 10⁻⁸ जो है 8 मीटर प्रति जो है सेकेंड होता है ना। यही यहाँ पे हो जाएगा क्या बताइए, सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा ये सी, कांच से होकर के यहाँ से आंसर ये सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 720 और 5 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। तो क्या करना है, दोनों को घटा के आपको 3 वर्ष का निकल जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, फिर आपको दोस्तों जो है आपको क्या होगा, तो वहाँ से मूलधन आप प्राप्त कर सकते हैं। आंसर ये 600 हो जाएगा। सेम सवाल आपको जो है क्लास में बताए हैं उड़ान बैच में, तो सीखने का प्रयास आप जरूर करिए, 2 बार 3 बार बनाइए सवाल को। एक घन के एक फलक का परिणाम 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा ये बताइए। तो इसका जो आयतन हो जाएगा ये आपको हो जाएगा दोस्तों 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में पति और पत्नी का उम्र का योग 60 है, 4 साल पहले उम्र, तो देखिए वर्तमान में इतना है, तो पहले किसका मांग रहा है, पति का मांग रहा है। पति का एक्स मानिए, तो पति का जब एक्स मानेंगे तो 60 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पत्नी का हो जाएगा 4 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे हम, एक्स माइनस 4, अब नीचे में हो जाएगा आपको 60 माइनस एक्स माइनस 4, अब बट बराबर यहाँ से कर लेना है आपको 7:6 के। ये आपको करेक्ट आंसर देके चला जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपको बी निकल जाएगा 32 वर्ष। अगला यहाँ पे है कि दिया यहाँ पे है कि 12 मीटर गुना 8 मीटर की दीवार में 3 मीटर गुना 1.5 मीटर की जो है दरवाज़ा है। उसके बाद जो है आपको 1.5 मीटर और गुना 1.5 मीटर की 2 खिड़कियां भी लगाई गई है। दीवार के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर रंग किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से दरवाज़ा और खिड़की छोड़ के निकालना है। तो ये जो आप निकालेंगे तो आपको 87 वर्ग मीटर निकलेगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट, अगर अलग अलग निकाल के घटाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंडरलाइन जो किया हुआ है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चुनना है। तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों चुनेंगे तो आपको इज नॉट ऑन्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता के मामले में भारत का रैंक क्या है। तो ये भारत का जो रैंक हो जाएगा 18वां रैंक हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, 18वां रैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कितने छात्र बिहार में स्कूली शिक्षा से वंचित है। भारत में कह रहा है, सॉरी बिहार में कह रहा है यहाँ पे। तो बिहार में जो हो जाएगा टोटल कितना, तो लगभग ये आपको 3% स्कूली शिक्षा सब वंचित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड डैश मिश्री। तो राइट आंसर यहाँ से 91 का ये ए हो जाएगा, आपको जो है डिमिनिसेस हो जाएगा। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए। 92 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों अगर चुनेंगे तो आपको जो है ये डी वाला ऑप्शन निकलेगा, ठीक है, डी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बिहार राज्य को कितने जो है कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। VVI क्वेश्चन रहेगा, कई बार पूछा गया है, तो आपको 3 कृषि क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड फिर से चुनने के लिए 94 का, तो ये आपको रिपेयरिंग, ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, ठीक है, शुद्ध वर्तनी का। तो ये जो आपका है परीक्षण, ये आपको ए वाला सही लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। बहुत VVI क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ये हो जाएगा आपको तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो ये जो चयन करेंगे तो आपको क्षमता हो जाएगा, यानी योग्यता के जगह पे क्षमता। टंकी की क्षमता 100 लीटर है, ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली दिवस बिहार में मनाया जाता है कब, ये बताइए। ये जो मनाया जाता है महीने का जो है पहला मंगलवार को, हर एक महीना के पहला मंगलवार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिए गए दोस्तों रेखांकित भाग में बताना है क्या बदलाव हो सकता है। देखिए यहाँ पे मेरे सामने कौन ठहर सकता है, तो यहाँ पे जो होना चाहिए यहाँ पे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सेंटेंस जो लिखा है सही लिखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दिया है कि रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। बेटी पिताजी के साथ डैश थी,
तो बेटी जो है पिताजी के साथ जाने वाली थी। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है 30वां प्रैक्टिस सेट। बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए नया प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है, जिसमें 30वां ये प्रैक्टिस सेट है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। उसके बाद इसका पीडीएफ एक दिन पहले उड़ान बैच में भी देते हैं, और उड़ान बैच में आपको कंप्लीट जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध और जेल पुलिस का जो तैयारी हो रहा है। तो अभी तक जो भी दोस्तों जो है बैच नहीं लिए उड़ान बैच, तो अपना बैच भी ले लेंगे। बैच लेने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो क्या करना है, तो इस नंबर को आप सेव करके इस नंबर पर अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो जल्दी करेंगे, देर करेंगे तो देर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।